हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होके और आगे भी बढ़े रहे। तो आज का हमारा जो सिलेक्टर के अंदर टॉपिक है वो है एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। तो आपने सोचा होगा कि ये कॉम्बिनेटर क्या है। अब तो पहले तो कॉम्बिनेटर जान लेते हैं कि कॉम्बिनेटर क्या होता है। कि जब भी हमें मल्टीपल सिलेक्टर का यूज़ करना हो, मल्टीपल सिलेक्टर को सिलेक्ट करना हो, या तो फिर हम कह सकते हैं कि मल्टीपल सिलेक्टर को यूज़ करना हो, सेम ही हो गया। तो अगर हमें मल्टीपल सिलेक्टर का यूज़ करना हो, जैसे कि हमारा ये P1 एक एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, P पैराग्राफ एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, उसके बाद ये H3 भी एक एलिमेंट सिलेक्टर ही होगा। तो ये मल्टीपल सिलेक्टर हो गए। तो जब भी हमें ऐसे टाइप के सिलेक्टर का यूज़ करना हो, मल्टीपल सिलेक्टर का यूज़ करना हो, तो तभी हम कॉम्बिनेटर्स का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग क्या है। तो जब भी हमें हमारे HTML के अंदर जो कोई एक हायरार्की में आते हैं, हमारी हायरार्की मीन्स के जैसे आप देख सकते हैं यहाँ के P के बाद में कौन सा टैग आता है, कौन सा एलिमेंट आता है, H3 आता है। ये तो ना इसका पेरेंट है या ना तो फिर इसका चाइल्ड है। ये क्या हुआ, इसका भाई बहन का रिलेशन हुआ। सिबलिंग्स यानी क्या रहते हैं, कहते हैं हम भाई बहन। तो ये दोनों भाई बहन हुए। तो जब भी हमें इसके सिबलिंग को ऐड करना हो, सिबलिंग को CSS को अप्लाई करना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ प्लस H3। इसका मतलब ये हुआ कि पैराग्राफ के बाद में जितने भी H3 टैग आते हैं, मीन्स के हमारे वेब पेज के अंदर पैराग्राफ है और उसके नीचे H3 है, और उसके बाद भी हमारे काफ़ी सारे पेज के अंदर पैराग्राफ और H3 है। तो हमें उन H3 को सिलेक्ट करना हो जो पैराग्राफ की इमीडिएटली बात आते हैं, मीन्स के उस हायरार्की में आते हैं, ना तो वो चाइल्ड है ना तो वो पेरेंट है। तो इस तरह से जब भी हमें सिबलिंग्स कॉम्बिनेटर का यूज़ करना हो, सिबलिंग्स के ऊपर से CSS को अप्लाई करनी हो, तो हम एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये सिबलिंग्स नहीं कह सकते इसे, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट है पैराग्राफ और H3 है हो गया हमारा चाइल्ड। तो ये एक एडजेसेंट सिलेक्टर नहीं होगा। ये यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ है, उसके बाद H3 आता है, तो ये इसे सिबलिंग कह सकते हैं। जब भी हमें सिबलिंग्स के ऊपर CSS को अप्लाई करनी हो, तो हम एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ के बाद में जितनी भी H3 आएगी, तो उनके ऊपर CSS को अप्लाई करेंगे हम। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं और जानते हैं कि एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का आखिरकार यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। तो हम हमारे VS कोड की स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एक्सेशन सिलेक्टर को यूज सिलेक्ट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के बाद में ये H3 आ रहा है। उसके बाद यहाँ भी एक पैराग्राफ है, इसके बाद में H3 आ रहा है। तो क्या करेंगे हम कि जितने भी पैराग्राफ के बाद के जो H3 है, उनके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो अंडरलाइन के लिए हमने क्या पढ़ा था प्रीवियसली हमारे टेक्स्ट प्रॉपर्टी वाले वीडियो में, हमने टेक्स्ट डेकोरेशन को पढ़ा था, जिसकी मदद से हम हमारे टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू कर सकते हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, हमारी टेक्स्ट प्रॉपर्टी की सारी वीडियो है। तो चलिए हम पहले तो हम यहाँ पे अपनी एक्सेशन सिबलिंग को यूज़ कर देते हैं। पैराग्राफ के बाद के जितने भी H3 है, उन H3 को टेक्स्ट डेकोरेशन हमें देना है अंडरलाइन। ठीक है, चलिए अब आउटपुट देखते हैं कि हमारे सारे H3 है जो पैराग्राफ के बाद आते हैं, ये क्वेश्चन वाले जितने भी हमने पूछे हैं, ये H3 के नीचे अंडरलाइन ऐड हुई है या नहीं हुई है। तो हमारा आउटपुट शो हो चुका है, और यहाँ पे जितने भी H3 थे, इन सारे H3 के नीचे अंडरलाइन शो हो चुकी है। आप देख सकते हैं जो हमारे पैराग्राफ के बाद आते थे। कुछ इस तरह से आप आपके पेज के अंदर, आपके वेब पेज के अंदर एचएसएन सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको सिबलिंग्स के ऊपर CSS को अप्लाई करना हो, तो आप कुछ इस प्रकार से सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज़ करके कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा एचएसएन सिबलिंग कॉम्बिनेटर का यूज़ पता चल गया होगा, और कैसे वर्क करता है वो भी आपको पता चल गया होगा। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।